काम करते हैं। एक एक कार्यकर्ता नींव का पत्थर बनकर काम करता है। और सच कहा जाए तो आप सभी कार्यकर्ता भाजपा के वो सच्चे सैनिक हैं जो जनता के बीच में रहकर पार्टी की आवाज को हमेशा बुलंद करने का काम करते हैं। और आज आप सभी का ये जोश और उत्साह देखकर मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि ये परंपरा भविष्य में भी इसी प्रकार जारी रहेगी। और मुझे यह भी विश्वास हो गया है यहाँ पर आकर, चूंकि मैं इस प्रांगण में दीदी ये कार्यकर्ता ये भरे हुए, जितनी कुर्सियां लगी भरे हैं, जितने यहाँ हैं इससे ज़्यादा बाहर हैं। और मैं यहाँ पर कई सारे कार्यक्रमों में यहाँ पर आ चुका हूँ और मैंने देखा है कि आज मुझे सर्वाधिक कार्यकर्ताओं में जोश दिखाई दे रहा है। और आपके जोश को देखकर मैं कह सकता हूँ कि हमारे नगर निगम के मेयर के प्रत्याशी भाई सौरभ थपलियाल को तो आप मेयर बना ही रहे हैं, लेकिन मेयर और मजबूती से काम करे, उसके हाथ पांव मजबूती से रहे। आप हमारे सभी 16 के 16 प्रत्याशियों को भी, जो निगम के पार्षद के प्रत्याशी 15 प्रत्याशियों को भी आप जिताने वाले हैं। एक तरफा आप कमल खिलाने वाले हैं, मेरे मन में अब कोई संदेह नहीं है। जो थोड़ा बहुत संदेह था आप सबकी उपस्थिति देखकर वो संदेह मेरा दूर हो गया। भाइयों बहनों, उत्तराखंड की राजधानी होने के साथ देहरादून देवभूमि का गौरव भी है, देवभूमि की पहचान भी है और इस गौरव को हम सबको बनाए रखना है। और 23 जनवरी को हमने निगम के मेयर के लिए भी और अपने सभी प्रत्याशियों के लिए भी आज से ही यहां से जाकर, क्योंकि आज से चुनाव भी हमारा आगे बढ़ गया है, आज से भगवान सूर्य नारायण भी आ गए हैं। अभी मैं सौरभ से कह रहा था मैंने इतने कपड़े पहन लिए आज, और सौरभ कह रहे हैं कि मुझे भी गर्मी हो रही है। भाई साहब मैं भी बहुत कपड़े पहन के आया था, आप लोगों को भी गर्मी हो रही है, इसलिए मैं देख रहा था बीच में कुछ लोग उठकर भी जा रहे थे। तो आप भगवान सूर्य नारायण आ गए हैं तो सब मंगल कार्य होने हैं। और पहला मंगल कार्य होना है, हमने नगर निगम पर अपना वोट बनाना है, घर घर जाकर लोगों को प्रेरित करना है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने के लिए प्रेरित करना है। और एक एक व्यक्ति तक पूरी नियोजन के साथ, पूरी योजना के साथ हमको काम करना होगा। क्योंकि जब केंद्र और राज्य और स्थानीय निकाय में भी भाजपा की ट्रिपल इंजन की सरकार होगी तो हमारी केंद्र और राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं, नीतियां हैं, उसका लाभ प्रत्येक व्यक्ति तक बहुत आसानी से पहुंचेगा। अन्यथा बीच में अवरोध पैदा हो जाता है। तो अब कुंभ की बात फिर से करते हैं। तस्वीरें, पुष्प वर्षा, संख्या सब तो हम आपको लगातार अपडेट्स के जरिए बता रहे हैं। 1 करोड़ 60 लाख से ज्यादा लोगों ने स्नान कर लिया, संख्या बढ़ भी चुकी होगी। शाम तक का जब आंकड़ा आएगा वो भी हम आपको बताएंगे। 1 बजे तक का आंकड़ा हमने आपको दिया। और अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग अखाड़ों की बात कर रहे हैं, क्योंकि आज अखाड़े स्नान कर रहे हैं। आप ये तस्वीरें देखिएगा और ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें भारत समाचार की स्क्रीन पर। हेलीकॉप्टर ही नहीं, उसके पुष्प वर्षा जो हो रही है वो पंखुड़ियां भी नजर आ रही हैं। और ये सिर्फ हम आपको दिखा सकते हैं, जो हम दिखा रहे हैं, हमारी पूरी टीम लगातार पल पल की तस्वीरें आप तक पहुंचा रही है। तो महाकुंभ की बहुत सारी दंत कथाओं में एक कथा ये भी है कि जयंत जब अमृत कलश लेकर जा रहे थे स्वर्ग में तो उन्हें 12 दिन लगे थे। अच्छा, देवताओं का पृथ्वी पर जब एक दिन है वो 1 साल के बराबर होता है, और इसी वजह से 12 साल में, यानी कि 12 दिन लगे थे तो 12 साल, तो 12 साल में कुंभ का आयोजन होता है। और 144 साल की जो बात हो रही है उसकी भी बड़ी रोचक इतिहास है। अब तस्वीरों से नजर मत हटाइएगा। अब देखिए, देवताओं का एक दिन पृथ्वी के 1 साल के बराबर होता है, इसलिए कुंभ मेला 12 साल के अंतराल पर मनाया जाता है। ये केवल धार्मिक आयोजन नहीं, ये आस्था, संस्कृति, परंपरा का संगम है। लाखों लोग पवित्र नदियों में स्नान करने आते हैं। मान्यता है इससे उनके पाप धुल जाते हैं और जीवन में सफलता मिलती है।
और अखाड़ों की तस्वीर तो हम आपको दिखा ही रहे हैं, क्योंकि अखाड़े आज स्नान कर रहे हैं। सभी की समय सीमा जो है वो निर्धारित है। 40 मिनट का समय जो है इनको दिया गया है, कब उनका आगमन होगा, कब वो स्नान करेंगे और कब वो वहाँ से प्रस्थान करेंगे, क्योंकि उन्हें देखने के लिए भी श्रद्धालुओं का हुजूम है और कोई भी व्यवस्था थोड़ी भी डिटेल ना हो, इस बात की भी कोशिश प्रॉपर की जा रही है। ये कंप्यूटर जो आप लिए रहते हैं सिर्फ नाम की वजह से है या आपका ये कंप्यूटर चलता भी है? कंप्यूटर भी चलता है, नाम भी चलता है। और यहाँ जो है महाकुंभ में बड़ी व्यवस्थाएं करी गई हैं और जिस ढंग से आज शाही स्नान बड़े प्रेम पूर्वक जो हो रहे हैं, जनता भी आनंद ले रही है, पुण्य कमा रही है और संत भी आशीर्वाद दे रहे हैं। यहाँ जो व्यवस्था है पुलिस प्रशासन की, मैं सबसे अच्छी पुलिस प्रशासन की व्यवस्था है चाक चौबंद है। मैं धन्यवाद दूंगा पुलिस प्रशासन को जिन्होंने चाक चौबंद व्यवस्थाएं की हैं। और जनता जनार्दन से भी हमारा अनुरोध है, प्रेम पूर्वक स्नान करें, संगम में स्नान करें और प्रेम पूर्वक अपने अपने घर जाएं। पुलिस प्रशासन की व्यवस्था देखें और उनके आदेश का पालन करें। संत समाज आज शाही स्नान कर रहा है। संत समाज सभी को 12-13 अखाड़ा जो है, हमारे 13 अखाड़े के साधु संत सभी जनता जनार्दन और भक्तों को अपना ढेर सारा आशीर्वाद दे रहा है। जिस तरीके से महाकुंभ कहा जा रहा है डिजिटल महाकुंभ है, कंप्यूटर बाबा भी डिजिटली तरीके से अब जब तब कर रहे हैं क्या? बिल्कुल, कंप्यूटर बाबा सदा तत्पर रहेंगे और जहाँ जहाँ कोई वायरस आएंगे तो सुधारते भी रहेंगे। वायरस का जिक्र किया आपने, किसको वायरस मानते हैं? हाँ, क्योंकि कुंभ में नाना प्रकार की धमकियां भी मिली हैं। वक्फ बोर्ड अपनी जमीन को बताता है, इसीलिए अब संत समाज रुकेगा नहीं, सनातन रुकेगा नहीं, अपनी वजनदारी भी दिखाएगा और वक्फ बोर्ड छोड़ अब जो सनातन का झंडा ऊंचा रखेगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि यहाँ वही आ रहे हैं जिन्होंने पाप किया है, उनको कैसे जवाब देंगे कंप्यूटर पापा? और कंप्यूटर बाबा ने भी पाप किए हैं क्या जो यहाँ आ रहे हैं? वो अभी वो सनातन के प्रति उनको आस्था भी नहीं है और सनातन के प्रति वो जानते भी नहीं है। ये पूरे भारत की जमीन सनातनी है और यहाँ जो गंगा है, यमुना है, सरस्वती जो संगम है, यहाँ 12 साल के बाद जो कुंभ लगता है महाकुंभ है और इस महाकुंभ में सभी जो स्नान करते हैं उन्हें पुण्य मिलता है। अरे पुण्य कमाने के लिए तो सभी लोग आते हैं, कौन चाहता कि हम पाप कमाएं? ऐसा चलिए, तस्वीरें और अपडेट्स दोनों